and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel aims to help you through your preparation for qualifying teaching exams like TGT, PGT and various TET exams. The channel provides pointers of full syllabus and most important question series to ace your preparation. So let's start. हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से जिसका फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि अभी के एनसीईआरटी में नहीं है बट पहले हुआ करता था। यह है उसका पार्ट 1। तो जब भी हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज आता है फूड, जो कि हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करता है हमारे टिश्यूज के ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इसका मेजर कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स और स्मॉल क्वांटिटीज में विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये सबको हमें तोड़ना पड़ता है, यानी कि उनका ब्रेक डाउन करके उनको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपलर फॉर्म में ताकि सेल्स उससे एनर्जी बना सके। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। सो डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मैकेनिकल और मतलब ये दो मेथड्स यूज करते हैं, एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। So, these are the parts that are included in the human digestive system, which basically consist of the alimentary canal and their associated glands. जैसे कि हम माउथ है, buccal cavity, and stomach, esophagus, small intestine and large intestine, rectum, anus. These are all the parts of the alimentary canal. Also the associated glands, which are salivary glands, liver, pancreas, जिनके बारे और जिनका function हम आगे पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है माउथ से, विच इज द इंटीरियर ओपनिंग, देन द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं एंड अ मस्कुलर टंग होता है। ईच टीथ हमारा एक सॉकेट ऑफ जो बोन में एम्बेडेड रहता है, जिस तरह के अटैचमेंट को हम कहते हैं थेकोडोंट। बहुत सारे मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में दो सेट ऑफ टीथ रहती है हमारी थ्रू आउट द लाइफ, विच इज द मिल्क टीथ और डिसीडियस टीथ, एंड जिनको रिप्लेस किया जाता है परमानेंट टीथ के द्वारा, जिसको हम अडल्ट टीथ भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट, मतलब दो तरह के टीथ्स रहना, दो सेट्स ऑफ टीथ रहना थ्रू आउट द लाइफ। ऑल्सो अडल्ट ह्यूमन के पास रहते हैं 32 टीथ्स, जो कि चार तरह के होते हैं, नेमली इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, जिनको हम आई, सी, पी, एम एंड एम करके रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट है वो आधा रहता है अपर जॉ में एंड आधा रहता है लोअर जॉ में, जिनका अरेंजमेंट को हम मेंशन कर सकते हैं थ्रू डेंटल फॉर्मूला, दैट इज 2 1 2 3, यानी कि इंसीजर्स 2, canines 1, premolar 2 and molars 3. upper portion shows upper jaw, number of teeth in upper jaw, and नीचे का पोर्शन शो कर रहा है number of teeth in lower jaw, दोनों को मिला के जो कि होता है 32। ऑल्सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द मिल्क टीथ। और जो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इस तरह के डेंटेशन को कहते हैं हेटेरोडोंट डेंटेशन। ठीक, टीथ में जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है हमारे टीथ का, वो बना होता है एनामल से, जो हेल्प करता है हमारे मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। द नेक्स्ट ऑर्गन इन द मस्कुलर टंग, जिसके पास होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस, जिसको हम पैपिली ही कहते हैं। और टंग जो होती है हमारी, वो ओरल कैविटी से अटैच होती है बाय फेरिनुलम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है फेरिनुलम। ये जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं टंग में, जिसको हम पैपिली कह रहे हैं, वो हमारे अपर सरफेस ऑफ टंग में होते हैं और जिनमें टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होता है। ओरल कैविटी लीड्स टू सॉफ्ट फेरिंग्स, जो कि हमारा एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है फॉर बोथ फूड एंड एयर। सो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, दिस इज द फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर विंड पाइप एंड फूड पाइप। दिस इज द एपिग्लॉटिस विच इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जो कि हमारा प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फ्लूइड इनटू द विंड पाइप। और दिस इज द ट्यूब which is leading to stomach is called oesophagus. So pharynx क्या है, oesophagus and windpipe का common passage। एपिग्लोटिस क्या है, अ कार्टिलेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा फूड को प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से। एसोफेगस क्या है, अ थिन लॉन्ग ट्यूब
extends from neck, thorax and diaphragm to lead to the stomach. और जब ओएसोफेगस हमारा स्टमक के साथ अटैच होता है, जिस पोजीशन पे अटैच होता है उस लोकेशन पे एक होता है गेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक स्पिंचर, जो इसका नाम है गैस्ट्रो ओएसोफेगल स्पिंचर, जो कि हमारा ओपनिंग को रेगुलेट करता है. So the next structure is stomach. स्टमक हमारे बॉडी के अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसके कि मेजरली एक कार्डियक पोर्शन थ्री पार्ट्स होते हैं. एक कार्डियक पोर्शन, एक फंडिक पोर्शन और एक पाइलोरिक पोर्शन. दिस इज द मेन मेजर बॉडी ऑफ द स्टमक. ये यहाँ पे है, देखिए जो मैंने पिछले साइड में कहा था, ओइसोफेगल गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्पिंचर, ये है उसका फर्स्ट लोअर हिस्सा और ये हमारा लेसर कर्वेचर वाला हिस्सा स्टमक का, एंड दिस इज ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. ये यहाँ पे एक स्पिंचर रहता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि है पाइलोरिक स्पिंचर. लोकेशन कहाँ होता है? लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. व्हाट इज द शेप? इट इज लाइक अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. पार्ट्स कार्डियक, फंडिक एंड प्लायोरिक. कार्डियक क्या करता है? ओइसोफेगस कार्डियक पोर्शन में ओपन होती है एंड पाइलोरिक जो है वो स्टमक का पोर्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन के साथ जोड़ती है. सो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये डायग्राम से आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन रीजन है, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम. ड्यूडेनम जो है वो स्टमक के ओपनिंग के साथ अटैच रहता है, जो कि है सी शेप्ड, और उसमें एक स्पिंचर होता है जस्ट स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में, जो कि स्टमक के पाइलोरिक रीजन और ड्यूडेनम के बीच में, जिसको हम पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं, जो कि गेट की तरह काम करता है. जियोजेनम जो कि लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है. हम देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. द मेन middle portion is jejunum and ileum is also highly coiled, this lower portion of small intestine. Functions we will further discuss. So next organ है large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, एक सीकम, एक कोलोन और एक रेक्टम. फर्दर कोलोन को भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है, जो कि है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. रीजन्स तीन होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम. सिकम क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सैक जैसा होता है, जो कि हमारे माइक्रोब्स को होस्ट करता है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स को होस्ट करता है. और इसमें और एक चीज प्रेजेंट होता है जो कि है अपेंडिक्स, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. दैट मीन्स इस ऑर्गन का कोई रोल नहीं होता है. कोलोन को हम तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग. रेक्टम क्या है? जो ओपन होता है हमारे एनस में एंड हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स. सारे ऑर्गन्स तो हो गए, बट द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे ओएसोफेगस से लेकर रेक्टम तक सेम तरह की वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की. ये देख सकते हैं हम, जो चार लेयर्स की होती है. एक सरोसा, म्यूकोलेरिस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा. ये चार होती है, सरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. यहाँ हम देख सकते हैं सबका रोल, कि सरोसा क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. सरोसा है हमारा आउटर मोस्ट लेयर, जो कि हमारा थिन मेसोथीलियम कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है. मस्कुलरिस को हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक इनर सर्कुलर, देख सकते हैं ये जो है हमारा इनर सर्कुलर है, और ये बाहर वाला आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, जो कि हमारा स्मूथ मसल्स सेल्स के द्वारा बना होता है और दो पार्ट्स में अरेंज रहता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में. सब म्यूकोसल लेयर क्या है? जो कि हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है, जिसमें हमारे नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स सारे प्रेजेंट होते हैं. और जो ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसल लेयर है, वहां पे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं.
और लास्टली क्या है, म्यूकोसा, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द वॉल। लास्टली है हमारा म्यूकोसा, लास्ट लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, और जिसमें हमारे इरेगुलर फोल्ड्स हैं, यहाँ हम देख सकते हैं बहुत इरेगुलर फोल्ड्स हो रखे हैं, जो कि हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, जिनको हम वीली कहते हैं। और म्यूकोसल एपिथेलियम जो है उसमें होते हैं गॉबलेट सेल्स, जो कि होते हैं, उसमें हमारा म्यूकस सिक्रीट होता है, जो कि हमारा फायदेमंद होता है लुब्रिकेशन के लिए। और स्टमक में इट ऑल्सो हैज ग्लैंड्स लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड विली में जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस उनमें कुछ होते हैं क्रिप्ट्स, जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज द क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन, ये देखिए फोल्ड वाला पोर्शन। ऑल्सो हमने कहा था कि सब म्यूकोसल लेयर में नर्व्स और ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं, दिस इज द लिम्फ वेसल्स, यहाँ हम देख सकते हैं कनेक्शन हो रखा है पूरा। और दिस इज द कैपिलरी नेटवर्क, columnar epithelial cells are also present, this is the mucosa layer. So हमारे सारे organs खत्म हो गए alimentary canal के, next हम पढ़ेंगे glands in the next video. So if you like the video, do like the video, share the video and subscribe. Also comment for any questions and